राधे राधे साथी। वही 8.3 का कल मैं तीसरा क्वेश्चन करा चुका था, फर्स्ट क्वेश्चन चलिए, ठीक है। कल नहीं करा था, आता। देखो ये क्वेश्चन कह रहा साइनी सेगी और टेनी कोटि के पदों में व्यक्त हुई थी। मतलब हमें करना क्या है कि भाई साइनी को हमें किसके टर्म में लाना है, कोटि के टर्म में, सेगी को कोटि के टर्म में, और टेनी को कोटि के टर्म। ठीक है, इतने चीजों को हमें क्या करना है, कोटि के टर्म में लाना। अब क्या है, मैं फॉर्मूलों में ही फॉर्मूला बनाते हुए मैं साइन ए को कोटि के टर्म में ले आऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही सेक ए को किसके टर्म में ले आऊंगा, ऐसे ही मैं टेन ए को कोटि के। बस ध्यान से देखते रहना, एक फॉर्मूले में दूसरा फॉर्मूला लिंक होता जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बताता जाऊंगा आप पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक, ध्यान में देखना। देखो भाई, साइन ए को अब मैं पहले को करने जा रहा हूँ, साइन ए को किसमें लेके करूंगा, कोटि का। तो भाई हम क्या जानते हैं, साइन ए इक्वल क्या होता है, बना उससे, ठीक है भाई। और कल हम यही तो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, कल हम एक फॉर्मूला पढ़े हमने कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, कोसेक ए की, किसकी, कोसेक ए। भाई रेंज क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। लेकिन भाई हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कोसेक की। किसकी चाहिए, कोसेक की। और यहाँ पे किसकी है अभी, कोसेक स्क्वायर की। हमें किसकी चाहिए, कोसेक ए की। तो दोनों तरफ क्या ले लूंगा, स्क्वायर। क्या ले लूंगा, भाई लोग कहते हैं इसे, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, स्क्वायर। तो देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर, अब ऐसा नहीं तुम एक ही तरफ लोगे, फिर दोनों पक्षों को समान करना पड़ता है, इसलिए दोनों तरफ समान आएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत है। अब ये देखो, ये स्क्वायर क्या करेगा, इस बार को काटते हैं, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक एक है। इसमें तो कट गया, इसमें कट गया, स्क्वायर रूट से। लेकिन यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो तुम ऐसा मत करना कि इस स्क्वायर से इसको काट दो, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ है कोट स्क्वायर। अगर 1 मल्टीप्लाई में होता तो तुम काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे किसमें है, प्लस है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे क्या है भाई, जैसे ये लिखा है 5 प्लस 25, ठीक है। ये लिखा है 5 प्लस 25। अब तुम डालो 25 का डायरेक्ट क्या हो जाता है 5, और तुम ऐसे थोड़ी ना लिखोगे भैया 5 हमने लिख लिया और नहीं, पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों का ऐड करना पड़ेगा, फिर तुम्हें अंडर रूट से निकालना पड़ेगा भैया, कि भाई पहले तुम्हें इन दोनों का करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर फिर अंडर रूट से निकलेगा, इसलिए ये अंडर रूट से नहीं लिखिए। तो ये यही बनेगा, क्या बनेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पे रखूंगा, इस इक्वेशन में, ठीक है। साइन ए बराबर क्या, कोसेक ए 1 कोसेक ए की जगह नहीं ये रखूंगा, क्या रखूंगा मैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये बन गया, नहीं बन गया, साइन ए का आगे कॉट थीटा, और कुछ आ रहा है क्या, चेक करो। साइन ए का बन गया कि नहीं बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के टर्म में। साइन ए लेके करके चले थे शुरुआत में, साइन ए बराबर था बराबर कौन, वो सेकेंड की वैल्यू मैंने टर्म में निकाल ली, और ये आ गया साइन ए की वैल्यू। कोई दिक्कत है, समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ गए। अब ऐसे में किसका निकालूंगा, सेक ए का, किसका निकालूंगा भाई, सेक ए। अब देखो ये एक हो गया साइन ए वाला, ठीक है भाई। अब किसका निकालूंगा, सेक ए। अब देखो बेटा, सेक ए का, इसका क्या है, सेक ए का निकालना है कोट के टर्म में। देखो क्या आएगा, एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, फिर पढ़ेंगे कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ठीक है। ये 10 को मैं उधर ले जाऊंगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। कोई दिक्कत है आता नहीं है। अब भाई देखो, लेकिन हमें सेक का किसके टर्म में चाहिए था, टेन भी आया है, लेकिन चाहिए किसके, वोट के, किसके चाहिए, अभी तो हमारा टेन के टर्म में आया हो। तो टेन और वोट का रिलेशन होता है, टेन और वोट का रिलेशन होता है, टेन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन वोट, क्या होता है भाई, यहाँ पे लगा दूंगा 1 प्लस, अब ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है, तो भाई 1 अपॉन
कॉट स्क्वायर दिक्कत है यहाँ पे देखो फॉर्मूला टेन ए का फॉर्मूला होता है वन अपॉन कॉट ए को जब टेन स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर ए हो गया तो भाई वन का स्क्वायर क्या रहता है वन ही रहता है और कॉट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर बात आई समझ में ये टेन का फॉर्मूला होता है वन अपॉन कॉट ए और टेन का स्क्वायर हो गया तो यदि वन का स्क्वायर करेंगे वन ही रह जाएगा और कॉट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर क्लियर हो जाएगा अच्छा अब आओ आगे की बात करते हैं ये किसके इक्वल चल रहा है सेक स्क्वायर है किसके इक्वल सेक स्क्वायर है ठीक है अब ये देखो सेक स्क्वायर इक्वल टू ये अब हम क्या ले लेंगे बेटा एलसीएम क्या ले लेंगे एलसीएम और स्क्वायर ठीक है एलसीएम होगा 1 बाय कोट स्क्वायर ले लेंगे कोट स्क्वायर एक बार जाएगा हमको कोट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने का रूट कितना आ जाएगा कोट स्क्वायर इसका बाय इसमें तुम्हारी कट जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करना क्या आएगा है भाई ये क्या होगा सेक स्क्वायर अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सेक ए की किसकी चाहिए सेक ए ये कितनी दे रही है सेक स्क्वायर फिर क्या लूंगा मैं स्क्वायर लूंगा क्या लूंगा स्क्वायर सेक स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट 4 स्क्वायर ए प्लस और स्क्वायर ठीक है भाई अब ये अपॉन में क्या है ये पूरा अकेला है भाई अपॉन में ये ना ये स्क्वायर इस अंडर रूट को काट रहे हैं लेकिन ये नीचे वाला निकलेगा बाहर ये कोटी स्क्वायर ये निकलेगा बाहर ये नहीं निकलेगा ठीक है समझ रहे हो आपको तो ये सेक ए हो जाएगा क्या हो जाएगा सेक ए बराबर अंडर रूट में 4 स्क्वायर ए प्लस अपॉन और ये तुम्हारा हो गया सेक का हो गया बेटा कोट के का एक लास्ट और रह गया है कि टेन ए को किसके रूप में कन्वर्ट करना है फॉर्मूला बड़ा छोटा सा ये रख देंगे टेन ए का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और टेन वन अपॉन ये होगा ठीक है ये चार तीनों मानदंड तुम्हारे ऊपर समझ गए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेकंड की पदों में जैसे कि अभी मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया उसमें क्या था साइन ए सेक ए और टेन ए को किस में बदलना था कोट अब यहाँ पे है तो ये साइन ए कोस ए टेन ए कोसेक ए और कोट ए किसके टर्म में बदलना सेक ए ठीक है तो सबसे पहले साइन को लेके चलेंगे किसको लेके चलेंगे साइन ए तो देखो साइन ए के लिए निकालना है क्या साइन ए के लिए सेक करोगे ठीक तो हम जानते हैं भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए को होता है साइन स्क्वायर ए बराबर माइनस कोस स्क्वायर भाई साइन ए को कोस के टर्म में आया किसके टर्म में चाहिए सेक किसके टर्म में चाहिए तो हम जानते हैं कोस बराबर क्या होता है बराबर सेक हो गया भाई साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिखूंगा बराबर सेक स्क्वायर ठीक एलसीएम इन भाई सेक स्क्वायर हो गया ये यहाँ पे सेक स्क्वायर है माइनस ये साइन स्क्वायर है दोनों मतलब क्या ले लेंगे स्क्वायर क्योंकि भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर है हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन ठीक है भाई सेक स्क्वायर ये स्क्वायर रूट को स्क्वायर काट देगा भाई क्या बचेगा साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये अंडर रूट को ये सेक स्क्वायर अपने अंडर रूट को काट देगा ये तुम्हारा साइन ए का इसका हो गया साइन ए का ठीक है अब हमें ऐसे ही किसका निकालना पड़ेगा कोस का किसका निकालना पड़ेगा देखो कोस का हम जानते हैं डायरेक्ट क्या होता है भाई 1 अपॉन सेक क्या होता है ये इतना ठीक भाई समझ गए कोस को सेक के टर्म में चेंज कर दिया 1 अपॉन सेक अरे इतनी भाषा बच्ची तो इसलिए करनी पड़ रही है इसका फॉर्मूला हमें सेक बनाना है क्योंकि साइड तक कोई डायरेक्ट होता ही नहीं है सेक के टर्म में कोस का डायरेक्ट होता है सेक के टर्म में ठीक है दो आ गए अब चलते हैं टेन की ओर किसकी ओर
टेन का अब हमें निकालना है, टेन ए का किसके कम है, सेक के, ठीक है। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब किसका चाहिए हमें, टेन का चाहिए, किसके कम है, सेक के। तो इस टेन को इधर ले जाऊंगा, इस वर्ग को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस, तो वही क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस। तो देखा, अब भाई देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन ए की, किसकी चाहिए, टेन, यहाँ क्या है, स्क्वायर है। देखो सेक के टर्म में वो आ गया सीधे सीधे, ठीक है। तो स्क्वायर को ले लो, वही मोशन, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस, ये स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, टेन स्क्वायर बराबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन ए की, किसकी चाहिए, टेन ए। तो भाई मैंने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काट देगा, तो भाई क्या बचा, टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ये एक हमारा आंसर है। देखो तीन टर्म आ गए बेटा, साइन ए आ गया, कोस ए आ गया और टेन ए आ गया। अब क्या क्या रह गया, कोसेक रह गया और कॉट रह गया। सेक तो है ही अपने आप में सेक, ठीक ना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस, कोसेक, किसकी निकालेंगे, अब वो वैल्यू सिंपल है, देखो कोसेक ए बराबर बेटा क्या होता है, 1/sin ए, और हम sin ए की वैल्यू निकाल चुके हैं अभी, ये वाली, ये वहां पे रख देंगे, ठीक है। sin ए की वैल्यू क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये ऊपर बन जाएगा, ठीक, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ये किसके टर्म में आ गया, कोसेक ए, ठीक है भाई, एक ये हो गया। अब आप हम निकालते हैं कॉट ए का, किसका, कॉट ए का। बेटा हम जानते हैं कॉट ए की वैल्यू होती है 1/tan ए, हम tan ए की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 1/tan ए की कितनी आई है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे लगा दो, tan ए की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसकी हो गई, कॉट ए की। और तुम्हारी सभी वैल्यू निकलना है, देखो समझ गए, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, अगर फॉर्मूले तुम्हें आते हैं तो सिंपल है। तो फर्स्ट है, ये देखो तुम्हारा तो मुंडा सेक थीटा माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ध्यान से समझना, अभी स्टार्ट मत करो, स्टार्ट चल अब छोड़। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर हमें प्रूव करना है किसके, इसके, ठीक। अब हमने तो पहले ही बता चुके हैं कि कोई सा भी टर्म में किसमें तोड़ना है, sin और cos में, किसमें तोड़ना है, sin और cos में। बेटा दोनों मिला कर दो, कोसेक का होता है 1/sin थीटा, क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। कोसेक का उल्टा क्या होता है sin, और cos थीटा तो cos को sin थीटा में होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। गधो अभी तक तुम्हें याद नहीं हुए, ठीक है, इसका, ठीक। मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम दोनों का सेम है, मैं लिख दूंगा sin थीटा और ऊपर क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, ऊपर का स्क्वायर अलग ले लेता हूं, नीचे का स्क्वायर अलग ले लेता हूं, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर। अब आ जाते हैं साइन में, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लगा दूंगा, cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, लगा दिया। अब एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ाए थे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b और a ब्रैकेट में a माइनस b। भाई यहाँ पे देखो a की जगह क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर लो, क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b और a माइनस b। देखो 1 माइनस cos थीटा का, इसकी जगह में a प्लस b a माइनस b, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। इस 1 माइनस cos थीटा की पावर कितनी है, 1, कितनी है 1, तो ये पावर 1 कट जाएगी 1 से, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा से। आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस cos थीटा
अपॉन, देखो एक पावर घट गई तो क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा, अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस, कोई दिक्कत अपने को आ रहा है जैसा लगा, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया।